मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी हूं और मैं छुट्टी गुजारने के लिए पाकिस्तान आया था। अभी जो जंग है ईरान इसराइल अमेरिका की, इस जंग की वजह से मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। मैं अब वापस कैसे जाऊंगा, मुझे क्या करना चाहिए? कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत परेशान है क्योंकि फ़्लाइट बंद हो जाए और वापसी के दरवाजे कुछ हद तक बंद हो जाएं तो ये परेशानी की बात होती है। तो मैं आज की वीडियो में आपको आसान लफ्ज़ों में और सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके साथ ये मुश्किल या परेशानी पेश आ रही है या आ गई है तो कैसे आपने इससे निकलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को आपने लाइक कर देना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है। कोई भी सवाल है इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। एक मैसेज में अपना पूरा सवाल लिखकर मुझे भेज दें, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। तो अगर आप कतर, दुबई, सऊदीया, बहरीन, किसी भी ममालिक, अरब ममालिक से पाकिस्तान आए हैं, छुट्टी गुजारने के लिए आए हैं, तो टेंशन की बात नहीं है। ज़्यादातर फ़्लाइट्स बंद नहीं है, मतलब कुछ फ़्लाइट्स को बंद किया गया है। खबरों के मुताबिक जंग की वजह से कुछ फ़्लाइट आर्जी तौर पर बंद है या कैंसिल हुई है, जो भी आपकी फ़्लाइट है, क्योंकि कई ममालिक ने अपनी फ़ज़ाई हदूद कुछ वक्त के लिए बंद की है। इस वजह से आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है या मुतासिर हुई है इस वजह से। क्या मुकम्मल फ़्लाइट्स बंद हैं? नहीं, इसका जवाब नहीं, तमाम फ़्लाइट्स बंद नहीं है। जैसे कि कतर एयरवेज कुछ हद तक चलाई जा रही है। इसी तरह दुबई से भी 3-4 दोस्त मेरे पाकिस्तान गए हैं, ये कुछ दिनों की बात कर रहा हूँ मैं। इसका मतलब है कि फ़्लाइट चल रही हैं। आप अपनी फ़्लाइट टिकट जो भी है, आप जिस भी एयरलाइन से जा रहे हैं उनसे एक बार राब्ता कर लें, अपना जो भी काम है उसको रीशेड्यूल कर लें। अब आते हैं तीसरे सवाल के ऊपर जो पूछे जा रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान आए हैं वो वापस कैसे जाएंगे? आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ। जब हालात ठीक हो जाएं या फ़्लाइट दोबारा शुरू हो जाएं तब आपने अपनी एयरलाइन, जो भी आपकी एयरलाइन है, PIA है, कतर एयरवेज है, आपकी दुबई एयरलाइन है, कोई भी एयरलाइन है, आपने एयरलाइन के रीशेड्यूल फ़्लाइट आपको देती है, यानी जो भी एयरलाइन है वो आपको रीशेड्यूल दोबारा तारीख कब आपने जाना है वो आपने रीशेड्यूल कर देना है, तो आपको टाइम, डेट, टिकट मिल जाएगी। कुछ फ्लाइट दूसरे रूट से भी चलाई जा रही हैं, तो इसलिए आप टेंशन ना लें, आप चले जाएंगे। और अगर ज़्यादा हालात ख़राब है तो कुछ वेट कर सकते हैं पाकिस्तान में। अभी मुसाफिरों को क्या करना चाहिए? जो भी अपने पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में हैं, वो अपनी एयरलाइन से रब्ता करें। जिस भी एयरलाइन में आपकी टिकट है, अपनी फ़्लाइट का स्टेटस चेक करवाएं, या खुद चेक कर सकते हैं तो खुद कर लें, वरना अपना फ़्लाइट का स्टेटस चेक करवाएं। और नई फ़्लाइट अगर आपकी कैंसिल हो गई है पुरानी वाली, तो नई फ़्लाइट कंफर्म करवाएं किस दिन है, किस डेट को है, ठीक है। और सादा अल्फाज में मैं आपको फिर बता देता हूँ, फ़्लाइट्स हमेशा के लिए बंद नहीं है, ये सिर्फ जंग की वजह से कुछ दिनों के लिए मसला हो रहा है। और ज़्यादातर फ़्लाइट्स बंद नहीं है, कुछ हद तक फ़्लाइट्स को चलाया जा रहा है। और आप अपनी एयरलाइन से रब्ता करके अपने जो टिकट है, अपनी फ़्लाइट है, उसको कंफर्म करवाएं कि आपकी क्या कैंसिल हो गई है या नहीं हुई है। अगर आपको किसी भी किस्म का सवाल है, समझ नहीं आ रहा, पूछना चाहते हैं, मुझसे काम करवाना चाहते हैं, मैं किसी किस्म का पैसा नहीं लेता, किसी किस्म की कोई भी मेरी ऐसी सर्विस नहीं है कि मैं आपसे पैसे लूँ। मैं सिर्फ आपकी हेल्प के लिए वीडियोस बनाता हूँ और बनाता रहूँगा। अगर वीडियो में कभी कोई गलती हो जाए या किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन मुझसे गलत हो जाए तो आप मुझे बताया करें इंस्टाग्राम पर या इस वीडियो के नीचे कमेंट करके, तो फिर मैं बता देता हूँ। टेंशन की बात नहीं है, खुल जाएगी आपकी फ़्लाइट, खुल जाएगी, आप चले जाएंगे। और हालात दिन बाय दिन बेहतर हो रहे हैं। कतर में, दुबई में हालात कम से कम बेहतर होना शुरू हो गए हैं। फिर भी कोई सवाल है इंस्टाग्राम पर आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।